तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिजनौर में एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है। कल 9 अप्रैल को 2978 मतदाता 12 मतदान केंद्रों पर वोट डालने जाएंगे। वोटिंग के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी। देवरिया और कुशीनगर में एमएलसी चुनाव के मतदान के बाद 32 केंद्र बनाए गए हैं। देवरिया में 17 मतदान और कुशीनगर में 15 मतदान केंद्र हैं। कल सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी शाम करीब 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे भटहट के पिपरी गांव में निर्माणाधीन गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही फर्टिलाइजर कैंपस में बन रहे सैनिक स्कूल समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सीएम महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम सोनबरसा जाएंगे। यहां भी एक समीक्षा बैठक होने वाली है। दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद जनता दर्शन करेंगे। साथ ही सीएम विधान परिषद के चुनाव में एक विधायक के तौर पर नगर निगम के बूथ पर मतदान करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सदन संचालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। आज परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को आंसर की वेबसाइट अपलोड होगी। यूपीटीईटी 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से टेट का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। इस परीक्षा के लिए करीब 21.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 19,30,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। हिंदू पक्षकार की बहस पिछली सुनवाई पर पूरी नहीं हो पाई थी। आज अब पूरे दिन मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील पेश होगी। आज ही पूरे मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है। अगर सुनवाई पूरी हुई तो अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में अदालत अपना अहम फैसला सुना सकती है। विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच कर रही है। हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है। हरदोई में छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटने गए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मदरसों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में नजर आई। रजनी तिवारी ने कहा कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को अनुशासन मिलता है। ऐसे में यूनिफॉर्म आवश्यक है और मदरसे में कुछ अलग ड्रेस हो, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। बरेली में बीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोजीपुरा से सपा विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया। बीडीए का कहना है कि ये पेट्रोल पंप बिना नक्शा के बनाया गया था। बीडीए ने पहले ही नोटिस जारी किया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। बीडीए का कहना है कि इन्हें एनओसी भी जारी नहीं है। वहीं नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद इसे ध्वस्त किया गया। बुलडोजर को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा। ये बुलडोजर सिर्फ माफियाओं और अवैध संपत्तियों पर ही चलेगा। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पुलिस की पूछताछ जारी है। इस दौरान ये जानकारी सामने आई है कि पूरा खेल हनी ट्रैप के साथ शुरू हुआ था। मुर्तजा अब्बासी के पास में ईमेल आया था। ये मेल आईएसआईएस के कैंप से एक लड़की के नाम से आया था। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि एक लड़की ने अपनी फोटो भेजकर भारत आकर मिलने का वादा किया था। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने मदद के लिए 40,000 रुपए भी भेजे थे। राजधानी लखनऊ और प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सब्जियों की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दाम तकरीबन 2 गुना तक बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के किचन का बजट प्रभावित हो रहा है। जहां एक तरफ प्याज के दाम बढ़े तो लोगों को ये दाम रुला रहे हैं। टमाटर, परवल, भिंडी, टिंडा, बोरा, नेनुआ, बैगन, शिमला जैसी सब्जियां जो लोगों के बजट के बाहर हैं। सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों के खाने के थाली का स्वाद बिगाड़ दिया है। लोगों का बजट जो है वो इस बार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार से सौगात मिलने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में सूबे के करीब 2 करोड़ युवाओं के लिए शुरू की गई फ्री टैबलेट और
स्मार्टफोन योजना फिर से शुरू हो रही है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थियों के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। गोंडा में आसाराम बापू आश्रम के अंदर एक 13 साल की मासूम बालिका का कार के अंदर शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी है। 4 दिन पहले ये बालिका अपने घर से लापता थी। मौके पर अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच हो रही है। शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई जारी है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम के त्रिकोण पथ पर गुरुवार की दोपहर वाहन पलटने से करीब 8 लोग घायल हो गए। पिकअप सवार वाराणसी जनपद से दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब पिकअप की चढ़ाई पर ब्रेक फेल हो गया और वो पलट गया। लखनऊ में यूपीएसटीएफ ने अवैध रूप से शराब बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाकर उसकी सप्लाई करने के लिए कई ब्रांडों के 19,400 ढक्कन बरामद हुए हैं। हरदोई के बघौली इलाके में खेत पर काम कर रहे 2 किसानों को शराब बताकर जहरीला सैनिटाइजर पिला दिया गया, जिसके चलते दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों को आनन फानन में मेडिकल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते इस तरह दोनों की हत्या की गई है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। वही मामले में एसपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अमेठी के औरंगाबाद गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। प्रतापगढ़ के अंतु कोतवाली क्षेत्र में अचानक आग लगने से मजदूर की गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिससे कि लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही घर में जानवरों की भी जलकर मौके पर मौत हुई है। बाराबंकी जिले में कोटवा धाम तीर्थ स्थान पर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। ट्रॉली पर बच्चों समेत करीब 2 दर्जन श्रद्धालु सवार थे। फरुखाबाद में डायल 112 के चालक ने हिंदू महासभा के कार्यकर्ता को चोटी काटने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जालौन के उराई कोतवाली क्षेत्र में स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन और भारी पुलिस ने सड़क के किनारे बने अतिक्रमण को हटा दिया और आगे से ऐसा न करने की चेतावनी दी है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ी की दुकान में केस्को के कई बोरे और बिजली के मीटर मिले, जिसके बाद केस्को टीम के साथ बड़े अधिकारी कबाड़ की दुकान की जांच पड़ताल कर रहे हैं। लखनऊ के जोन 3 के मौदा इलाके में 10 साल पहले की गई अवैध प्लॉटिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान काकोरी थाना क्षेत्र का पुलिस बल मौजूद रहा। जौनपुर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। थाना बक्सा, बदलापुर और स्वाच की संयुक्त टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक, मोबाइल और लूट की नकदी बरामद की गई। ललितपुर में तंत्र मंत्र के लिए मासूम बच्चे की बलि देने के लिए बच्चे का अपहरण और उसे बेचने का मामला देखने को मिला है। पुलिस ने मामले में होमगार्ड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले की मुख्य आरोपी महिला अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गोली लगी है। आरोपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में लूट की कई घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इनके पास से लूट की बाइक बरामद की है। बाराबंकी जिले में खेत की रखवाली करने गए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बबुरी गांव की है। किसान की हत्या के बाद गांव में डर का माहौल है। किसान की मौत की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने गांव के ही विपक्षियों पर जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। आगरा की अतमादौला पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को दबोचा है। साथ ही तस्करों के पास से पुलिस ने 4 क्विंटल 32 किलो गांजा समेत एक कंटेनर बरामद किया है। लखनऊ में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। ठाकुरगंज में कुत्तों के काटने से हुई मासूम की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने नगर आयुक्त को जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अंबेडकर नगर के एक सारा गांव में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से अनाज समेत कई सामान जलकर राख हो गए। वहीं ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
रायबरेली में गेहूं खरीद को लेकर क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। बीते 6 दिनों में 1 किलो भी गेहूं की खरीद नहीं हो पाई है। वहीं बिचौलियों के यहां गेहूं का अंबार है। किसान सरकारी केंद्रों की जगह निजी आढ़तियों को गेहूं बेच रहे हैं। इसकी वजह गेहूं का मूल्य बाजार में एमएसपी के बराबर मिलना तय बताया जा रहा है। वहीं किसान को तुरंत भुगतान भी मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर 15 दिन के बाद भुगतान होता है। उधर जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद के लिए जिले भर में 78 क्रय केंद्र बनाए हैं। 1 अप्रैल से 15 जून तक 82,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है, जिसके लिए 2 लाख बोरे भी खरीद लिए गए हैं। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में गेहूं कतरते समय किशोरी थ्रेशर में फंस गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर के जनक बाजार में बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया है, जिसमें कि व्यापारी बाल बाल बच गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद भी पुलिस के देरी से पहुंचने पर व्यापारियों में नाराजगी है। भदोही के गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पंप के पास गंदा पानी सड़क पर फैलने से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नाले की सफाई कराने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया है कि सफाई न होने से आम नागरिकों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं दुकानदार को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी और एसएसपी ने काशीपुर में चैती मेला पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने ऐतिहासिक चैती मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए चारों धामों में तैयारियां शुरू हो गई है। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री और बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां यमुना यानी कि यमुनोत्री के कपाट देश और दुनिया के लिए खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का समय तय किया। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। काबिट की धरती पर 2 हाथी चारे के लिए मोहताज हो गए हैं। हाथियों की देखभाल करने वाले शख्स का कत्ल हो गया है। ऐसे में इन हाथियों के लिए चारा और पानी जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। इमाम अख्तर का हाथी प्रेम किसी से छिपा नहीं है। इमाम ने बिहार में अपनी संपत्ति से 5 करोड़ की संपत्ति इन हाथियों के नाम कर दी, जो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। तब से यह हाथी अनाथ है। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड और परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के पहली बार रामनगर आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का उन्होंने मुझे एक जिम्मेदार पद दिया। मैं जगह जगह जाकर छापे मारकर रोडवेज की आय को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड में 6,46,000 राशन कार्ड जांच करने पर फर्जी मिले हैं। हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा राशन कार्ड उत्तराखंड में रद्द हुए हैं। वहीं राज्य में फिर से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार के सुमननगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर एचआरडीए का चाबुक अब चलना लगभग तय हो गया है। रामनगर, सुमननगर समेत आसपास के देहात क्षेत्रों में सैकड़ों नव निर्माणाधीन कॉलोनियों के रूप में आंतरिक और बाहरी प्रॉपर्टी डीलरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सरकार को राजस्व का चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भरने वाले अवैध कॉलोनी धारकों के खिलाफ बहादुराबाद के सुमननगर क्षेत्र में एचआरडीए बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। एचआरडीए विभाग ने दर्जनों बिना नक्शा पास कॉलोनियों को लगभग चिन्हित कर लिया है। रामनगर के होनहार नीलम भारद्वाज का चयन बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर महिला टी20 चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है, जिसका मैच मोहाली में होने जा रहा है। रामनगर की जनता में खुशी की लहर है। पिछले दिनों उत्तराखंड के सभी जिलों में 423 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भर्ती प्रक्रिया में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बाद में काफी हो हल्ला होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया और नियुक्तियों में गड़बड़ी की जांच जारी है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस का आरोप है कि खुद को जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में नशेड़ियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। नशेड़ी बिना खौफ के सड़क पर महफिल सजा रहे हैं। धड़ल्ले से सड़क पर खुलेआम दारू की पार्टी चल रही है। फर्रुखाबाद के शिवरामऊ मार्ग पर डंपर ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया है।
प्रतापगढ़ के प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर गैस से भरे टैंकर से अचानक गैस लीक होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लीकेज टैंकर के आसपास 3 किलोमीटर तक वाहनों का आवागमन रोक दिया और गैस लीक को रोकने के लिए प्रयागराज से स्पेशल टीम को बुलाया गया। हाथरस के कोतवाली सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वांछित चल रहे टॉप 10 हिस्ट्री शीटर शातिर अभियुक्त को 1 किलो अवैध मादक पदार्थ समेत गिरफ्तार किया है। बांदा में बदमाश महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था, जिसे पकड़ने के लिए महिला ट्रेन से कूद गई। चलती ट्रेन से रात के अंधेरे में महिला ट्रेन से कूदी, लेकिन अंधेरा पाकर बदमाश मौके से फरार हो गया। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा में शराब के नशे में धुत फूड इंस्पेक्टर ने महिला एसडीएम से जमकर अभद्रता की है। वहीं नायब तहसीलदार के रोकने पर उसे भी अपशब्द कह डाला। वहीं एसडीएम ने फूड इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के लिए डीएम को चिट्ठी लिखी है। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मिनी बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई और अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार करवाकर ड्रिल आवश्यक को दिशा निर्देश दिए। वाराणसी में गर्मी का सितम जारी है। आसमान से बरसती आग ने अप्रैल महीने में ही लोगों को मई का एहसास करवा दिया है। वाराणसी में अचानक बदले मौसम के कारण अब बाजारों में देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी की सुराही, घड़े, गगरी और थर्मस की डिमांड बढ़ गई है। रामनगर में कोर्ट के आदेश पर दीवार गिराने पहुंचे बुलडोजर की हालत खराब हो गई। गुस्साए लोगों की भीड़ ने न केवल बुलडोजर पर पथराव किया, बल्कि न्यायपालिका के आदेश को तामील कराने गए लोग जो यहां पर पहुंचे थे उन्हें भी घायल कर दिया। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में जीएसटी टीम ने जैन आयरन स्टोर पर छापेमारी की है। जीएसटी टीम की छापेमारी से लोहा कारोबारियों में हड़कंप है। जीएसटी विभाग की टीम जैन आयरन स्टोर पर बही खातों की जांच कर रही है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सामने एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में ट्रांसपोर्टर से 45,000 लूट के बाद बदमाशों ने कार में आग लगा दी। आग लगने से पूरी तरह से कार जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कंपनी में भीषण आग लग गई और आग लगने से वहां मौजूद ढेरों पेड़ पौधे झुलस गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में बैंक की बिल्डिंग के साथ साथ बैंक प्रांगण में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अब मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और मुश्किल आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ के बल्ला थाना क्षेत्र के इज्जतपुर गांव में 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में 7 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। बच्चे के दादा घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने चालक के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिजनौर में तेज रफ्तार शीरे से भरा ट्रक दुकान में घुसते हुए सड़क पर पलट गया, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 डकैतों को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने डकैतों से लाखों रुपए के कार और हथियार बरामद किए हैं। आजमगढ़ की देवगांव पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया को गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान लूट और डकैती में फरार बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में ध्याना गुज्जर गैंग के शातिर डकैतों को पकड़ने और अहमदाबाद लूट का खुलासा करने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अलीगढ़ थाना का कुआरसी क्षेत्र इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से लाइट व्यवस्था चरमरा गई है। चालू झज्जर लाइनों के तारों के चलते वो लोड नहीं ले पा रही हैं, जिससे कि तार टूटकर गिर जाते हैं। कई लोग तार गिरने से निकलते हुए बाल बाल बचे हैं। कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। लखीमपुर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर 13 लाख की संपत्ति जब्त की है। संपत्ति अपराध कर अवैध रूप से अर्जित की गई थी।
अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पुलिस में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को हिरासत में लिया है। विवेचनात्मक कार्रवाई के तहत पूछताछ की गई है। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल वैन पलट गई। हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए। मौके पर से वैन चालक फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र में किसान की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में मायके से वापस आई पत्नी को पति ने जमकर पीटा, जिससे कि नाराज पत्नी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पत्नी की मौत से आहत पति ने भी फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस पहुंची है, जांच जारी है। आजमगढ़ में आपत्तिजनक फोटो वायरल की धमकी के चलते बीएड की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल ब्लैकमेल करने वाले आरोपी की तलाश जारी है।